हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम जो है क्रेडिट नोट का पार्ट 2 का क्लास करेंगे और किन किन कंडीशनों पे क्रेडिट नोट बनाया जा सकता है आज के क्लास में हम फुल डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास जो है हम क्रेडिट नोट का पार्ट 1 का क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल में समझाया था कि किन किन कंडीशनों पे क्रेडिट नोट बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो है क्रेडिट नोट का पार्ट 2 का क्लास है। आज जो है हम मुख्य कुछ कंडीशनों को समझेंगे जिसमें क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है सप्लायर को। ठीक है दोस्तों, तो पहला कंडीशन जो है पहले उसको समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जो है इन तीनों कंडीशनों को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास जो है हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। आज जो है हम एक एक कंडीशन को टैली प्राइम में अच्छे से करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को दोस्तों आप जो है पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि इन वीडियो को देखने के बाद आपको क्रेडिट नोट में अगर कोई परेशानी आता है तो वो परेशानी नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 कंडीशन क्रेडिट नोट का बता रहा हूँ और पिछले के हम पार्ट 1 में 2 कंडीशन और भी कर चुके हैं। कुल टोटल 5 कंडीशन पे हम जो है क्रेडिट नोट जो है बनाना सीख रहे हैं। तो ये पाँचों कंडीशन जो है मुख्य कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास जो है मिस नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन क्या है? सप्लायर के द्वारा कस्टमर को माल बेचा गया और कस्टमर को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमें बिल में लिखे क्वांटिटी से कम माल प्राप्त हुआ है। मतलब दोस्तों, जब सप्लायर ने अपने कस्टमर को गुड्स भेजा यानी कि माल भेजा, तो सप्लायर जो है जो बिल कस्टमर को दिया है उसमें कस्टमर को जो सामान प्राप्त हुआ है वो उस बिल से क्या हुआ है? कम हुआ है। मतलब जैसे कि हमने अपने कस्टमर को एक गुड्स बेचा है, हम एक बार बिल भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कंडीशन 1 का बिल ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने अपने कस्टमर मनोज कंप्यूटर को 10 HP प्रिंटर जो है बिल बना के भेजा है, यानी कि 10 HP प्रिंटर का बिल बना के भेजा है। लेकिन मेरे कस्टमर, ठीक है, मैं अपने आप को सप्लायर मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे कस्टमर मनोज कंप्यूटर को केवल 8 पीस का प्रिंटर प्राप्त हुआ है, यानी कि HP प्रिंटर जो है 8 पीस प्राप्त हुआ है। लेकिन मैंने बिल कितने का बनाया है? 10 पीस का। तो 2 पीस हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? क्रेडिट नोट बनाया जाता है, क्योंकि कस्टमर को कम क्वांटिटी में सामान जो है प्राप्त हुआ है और हमारा बिल जो है ज़्यादा का बना है। ठीक है ना, तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को हम समझते हैं तो और चलते हैं अपने टैली प्राइम में। तो चलते हैं दोस्तों, टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम एक बार, हाँ, हमारा दोस्तों ये टैली प्राइम ओपन है। ठीक है, अब हम चलते हैं वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे और एंटर लगाने के बाद हमें क्या करना है? क्रेडिट नोट की एंट्री करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइड में बटन बार दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है F10 अदर वाउचर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड से F10 और यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है शो मोर इनएक्टिव को यस कर देंगे। और दोस्तों, हमारा जो है ये क्रेडिट नोट का बटन यहाँ पर दिया हुआ है अल्ट के साथ F6। ठीक है, आपका एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पर आके आपको एक्टिव भी कर लेना है। तो हम करते हैं अल्ट के साथ F6। तो मैंने किया अल्ट और F6, तो ये मेरा क्रेडिट नोट का वाउचर जो है ओपन होके आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अपने कस्टमर, है ना, तो हमारा कस्टमर कौन है? मनोज कंप्यूटर। एक बार बिल भी दिखा देते हैं। हमारा कस्टमर कौन है? मनोज कंप्यूटर। ठीक है, तो एक बार दोस्तों एक काम करते हैं, पहले हम अपने कस्टमर को जो गुड्स बेचे हैं 10 पीस का क्वांटिटी, उसको अपने टैली प्राइम में चेक कर लेते हैं, मतलब अपने टैली प्राइम में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एस्केप की से बाहर आ जाते हैं और एक बार जो है मनोज कंप्यूटर का लेजर ओपन करते हैं। तो शॉर्टकट की होता है डी का मतलब होता है डिस्प्ले, ए का मतलब होता है अकाउंट और एल का मतलब होता है लेजर। शॉर्टकट हम लिखते हैं DAL और यहाँ पर टाइप करेंगे मनोज कंप्यूटर। मैंने मनोज कंप्यूटर किया और एंटर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको ये वाला बिल जो है बना के भेजा है 10 पीस का, जो कि मेरे टैली प्राइम में एंट्री हो चुका है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हमने 10 HP प्रिंटर जो है 10 पीस का उसको बना के भेज दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको जो है कम करना है, इस बिल को हमें कम करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको स्टॉक समरी भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है ना, तभी आपको पूरा प्रभाव जो है एक एक ठो समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बार फिर से पूरा वापस आ जाना है, ठीक है, और स्टॉक समरी में चलना है। तो मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में वापस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद हमें क्या करना है, वापस आ गया गेटवे ऑफ टैली में। अब हमें क्या करना है, स्टॉक समरी में चलना है। तो ये स्टॉक समरी और एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर हमें प्रिंटर में आना है, एंटर लगाएंगे। HP प्रिंटर था, HP प्रिंटर में आएंगे, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर जो है आइटम दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम जनवरी में एंटर लगा देंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने मनोज कंप्यूटर को जो है सामान बेचा है 10 पीस का, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मनोज कंप्यूटर को कितना पीस प्राप्त हुआ है, केवल 8 पीस। तो हमें इस 10 पीस को कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे और क्रेडिट नोट अब जो है बना के देखते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है ना। केवल एंट्री सीखने से आपको जो है अच्छे से अकाउंटिंग नहीं आएगा, है ना। एंट्री के साथ साथ आपको रिपोर्टिंग भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, रिपोर्ट देखने के लिए आना चाहिए। और टैली में कहाँ कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे पहले, और चलते हैं वाउचर्स में एंट्री करने के लिए। अब क्रेडिट नोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइड में बटन बार शो कर रहा है जिसमें F10 करेंगे, F10 किया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट नोट करके लिख के आ रहा है ना, तो अल्ट के साथ F6 करेंगे। क्रेडिट नोट का बटन यहाँ पर दिया हुआ शॉर्टकट, अल्ट के साथ F6, क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो गया। अब हमने सामान किसको बेचा है, तो मनोज कंप्यूटर को। तो मनोज कंप्यूटर यहाँ पर पार्टी नेम में लेंगे, मनोज कंप्यूटर, एंटर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो जो बिल हमने बेचा है उसका ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो हमने ये वाला बिल बेचा है AC 20 GST 23-24। इसको हम कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एंटर लगाएं। यहाँ पर डेट, तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर, और यहाँ पर से डेट लेंगे तो 1 जनवरी, तो यहाँ पर 1 जनवरी है, तो सही है। तो एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे, एंटर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम जो है सेल्स लेंगे, क्योंकि हमें जो है सेल्स में से कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा GST सेल, और यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बेचे हैं हम, HP का प्रिंटर था, ठीक है ना। बिल में देख लेते हैं क्या प्रिंटर था, HP का प्रिंटर था, तो यहाँ पर लिखेंगे HP प्रिंटर, ठीक है। और HP प्रिंटर लेंगे, एंटर लगा देंगे। कितना पीस कम करना है, तो हमें 2 पीस कम करना है, क्योंकि हमारे कस्टमर को 8 पीस प्राप्त हुआ है और हमने बिल जो बनाया है 10 पीस का बनाया है। देख लो, हमने 10 पीस का बिल बनाया है, लेकिन हमारे कस्टमर जो है हमें बताया कि हमें जो है 8 पीस ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 पीस, 2 पीस, क्योंकि 2 पीस हमें कम करना है, सॉरी, है ना। 2 पीस लिखेंगे क्योंकि हम जो है 2 पीस कम करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट नोट जो है 2 पीस का बनेगा, तो यहाँ पर 2 पीस, एंटर लगाएंगे, एंटर एंटर लगा देंगे। अब दोस्तों जब मैंने सामने वाले को सेल किया था तो GST लगा के दिया था बिल में, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट नोट में भी GST लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट में भी मुझे GST लगाना पड़ेगा। मतलब जो है मुझे अपने GST को वापस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे CGST, ठीक है, CGST लिख दिया मैंने, CGST, आउटपुट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा GST कट के नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी गलत किया है, क्योंकि मनोज कंप्यूटर जो है हमारा कहाँ का है, हरियाणा, यानी कि नरवाना स्टेट जो है, हरियाणा का कोड डला हुआ है। तो यहाँ पर CGST SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, IGST, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे IGST आउटपुट, ठीक है ना। देखो हमारे बिल में भी लगा है IGST, ये IGST है ना। क्यों है, क्योंकि हमने अपने राज्य के बाहर सामान को बेचा है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया IGST, और एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एंटर लगाएंगे।
यहाँ पर रीज़न पूछेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, करेक्शन इनवाइस ले लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, करेक्शन इन इनवाइस, एंटर लगा देंगे क्योंकि हम बिल में करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बायर का डेबिट नोट नंबर, तो दोस्तों जब बायर हमें जो है डेबिट नोट बनाएगा तब हम उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी इसको जो है ब्लैंक छोड़ के चलते हैं, है ना, यानी कि हम इसको जो है ब्लैंक छोड़ते हुए चलते हैं। तो इससे हमारा जो है GST R1 में जो है मिसमैच करेगा, है ना, यानी कि मिसमैच में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है डेबिट नोट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप यदि आपका कस्टमर आपको डेबिट नोट बना के देता है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है, तो मिसमैच जो है हट जाएगा, ठीक है। हम हटा के भी देख लेंगे, ठीक है। एंटर एंटर लगा के अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सा बिल था, तो 20 नंबर का बिल था, तो अगेंस्ट में 20 नंबर लेंगे, एंटर लगाएंगे और एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक बार GST R1 का रिपोर्ट भी देखेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की से हम चलते हैं Alt-G और यहाँ पर लिखते हैं GST R1। क्या लिखेंगे दोस्तों, GST R1। अगर कोई मिसमैच है तो उसको हटाएंगे, ठीक है, R1 एंटर लगाएंगे। अब डेट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, तो पूरा डेट चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल और नीचे में लिख देंगे मार्च, ठीक है, एंटर लगा दें। तो यहाँ पर अप्रैल से मार्च तक का पूरा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में हमारा एंट्री आ चुका है। एंटर लगाते हैं और देखते हैं क्या गलती हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अनेबल टू, है ना, डिटर्मिन ओरिजिनल सेल्स वैल्यू, तो है ना ओरिजिनल सेल्स वैल्यू क्या, एंटर लगाएंगे एक बार और एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 2.5 लाख से ऊपर है कि 2.5 लाख से नीचे है, तो हम क्या कर देंगे, लेस, है ना, लेस मतलब ये 2.5 लाख से कम है, तो लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख, है ना, तो एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर से जो है मिसमैच जो है हट गया दोस्तों, ठीक है। अब एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो बिल जो है हम आके देखते हैं। तो हमारा बिल जो है कौन सा है भाई, जो हमने वापस किया है एक बार, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट डेबिट नोट, ठीक है। यहाँ आके चेक करते हैं, स्मॉल में B2C स्मॉल के अंदर में आएगा, एंटर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हरियाणा है ना, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों मनोज कंप्यूटर, ठीक है ना, ये हमारा क्रेडिट नोट मिल गया हमें, एंटर लगा देंगे। तो ये मिला हमारा क्रेडिट नोट, ठीक है दोस्तों। तो जो है हमारा क्रेडिट नोट जो है B2C के अंदर में माइनस होता है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं दिखता, हमें अंदर जाके देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है B2C स्मॉल, तो इसमें जाएंगे और एंटर लगाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख से कम है इसलिए स्मॉल में आ गया, ठीक है ना, एंटर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमें जो है B2C स्मॉल मिल जाएगा, ठीक है ना। कहाँ गया भाई, ये हरियाणा, एंटर लगाएंगे तो ये हमारा जो है बिल मिल गया हमें, ठीक है। एस्केप की से हम क्या कर देंगे, बाहर करेंगे दोस्तों, एस्केप की से बाहर चले जाएंगे, एस्केप की से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, एस्केप की से बाहर और बाहर, ठीक है। मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ, है ना। तो ये हमारा पहला कंडीशन का एंट्री हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंडीशन पे, ठीक है। अब इस बिल को हटा देते हैं। हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, तो देखते हैं दोस्तों हमारे सेकंड कंडीशन में, जब हमारा सेकंड कंडीशन जो है, जब सप्लायर के द्वारा कस्टमर को माल बेचा गया तो उसे उस समय दोनों के बीच ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट करने पर कस्टमर को यदि हम डिस्काउंट देने की बात हुई है तो हमें क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जब सप्लायर और कस्टमर के बीच में किसी ड्यू डेट में पेमेंट के मतलब ड्यू डेट के अंदर में यदि कस्टमर जो है पेमेंट कर देता है तो उसको यदि कोई डिस्काउंट देने की बात हुई है तो वहाँ पर भी क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। मतलब सप्लायर जो है अपने कस्टमर को एक डेट जो है निश्चित करता है कि आप इतने दिन तक पैसा हमें दे दो, ठीक है, तब हम आपको क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम अपना एक बिल ओपन करते हैं, है ना, कंडीशन नंबर 2 का। अब देखो दोस्तों, मान के चलो मैं मनोज कंप्यूटर को ही मानता हूँ। मैंने मनोज कंप्यूटर को एक फिर से बिल बनाया 5 पीस का HP मॉनिटर का, किसका, HP मॉनिटर का 5 पीस का। और इस बार मैंने सामने वाले को बोला
कि 2 फरवरी तक यदि आप मुझे जो है पेमेंट कर देते हैं, ड्यू डेट का मतलब मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या बोला हुआ है दोस्तों, ड्यू डेट तक, है ना। तो मैंने ड्यू डेट क्या दिया है, 2 फरवरी तक यदि आप मुझे जो है पैसा दे देते हो, यानी कि मेरा पेमेंट कर देते हो, तो मैं आपको जो है डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है ना। क्या दे दूंगा, 1000 की डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलो 1000 का हम इसको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो 1000 का डिस्काउंट देंगे, हमने बोला, क्या बोला, 1000 का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है दोस्तों। 1000 का हम क्या कर देंगे, इसको डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन कब तक पैसा दोगे, तो बोला 2 फरवरी तक, ठीक है। क्या बोला, 2 फरवरी तक, ठीक है। हमारा ड्यू डेट क्या है, 2 फरवरी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने अपने कस्टमर के पास रख दिया। अब कस्टमर ने हमें क्या किया, 2 फरवरी तक हमें जो है अपना पेमेंट जो है हमें दे देता है, यानी कि हमारा पेमेंट जो है हमें कर देता है। तब हम अपने कस्टमर को क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे 1000 रुपये का। तो वो नोट हम कैसे इशू करेंगे, तो चलते हैं दोस्तों टैली प्राइम में और इस नोट को भी हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये इसका हम एक बार बिल भी देख लेते हैं अपने मनोज कंप्यूटर का। बिल नंबर 21 है, हमने HP मॉनिटर 5 पीस बेचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ड्यू डेट 2 फरवरी है, ठीक है। चलते हैं अपने टैली प्राइम में और इस कंडीशन को भी करते हैं। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वाउचर में आना पड़ेगा, एंटर लगाना पड़ेगा। पहले से हमारा जो है क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन होके आ गया दोस्तों, ठीक है। यदि आपका नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अदर वाउचर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्रेडिट नोट दिया हुआ है, यहाँ पर से क्लिक कर देंगे या फिर अल्ट के साथ F6, और यहाँ पर पार्टी का नेम, तो यहाँ पर फिर से हम ले लेंगे मनोज कंप्यूटर, एंटर लगा देंगे, ठीक है। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर क्या पूछा, ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या है, इस बार का ओरिजिनल इनवाइस नंबर हमारा जो है AC 21 GST 2324 है। हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, और हम इसको पेस्ट करेंगे Ctrl+V से पेस्ट, फिर एंटर लगाएंगे। तो डेट क्या है, तो डेट है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी है दोस्तों। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हम हरियाणा का है, हमारा जो कस्टमर है कहाँ का है, हरियाणा का, ठीक है। तो यहाँ पर IGST का टैक्स लगेगा बिल पे, ठीक है। क्यों IGST लगेगा, क्योंकि हमने सामान जो है IGST में बेचा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी IGST ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है हम, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, नेम ऑफ आइटम, ठीक है। नेम ऑफ आइटम यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, 1000 रुपये का छूट देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास हमारे पास एक आइटम है, तो एक आइटम है तो हम आसानी से छूट दे सकते हैं, ठीक है। और 1% वाला आइटम है, यानी कि 8% है, 18% है, 8%, सॉरी 18% वाला गुड्स है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री हम जो है अभी जो है इन्वेंट्री में कर सकते हैं। लेकिन यदि यही एंट्री जो है हमारा अलग अलग परसेंटेज वाला होता, 18 वाला होता, 12 वाला होता, तो हम इसकी एंट्री जो है अकाउंटिंग से करते। क्या किस में से करते दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर, मतलब Ctrl+H, और यहाँ पर आकर हम क्या कर देते, अकाउंटिंग इनवाइस, और इसमें हम अपना एंट्री जो है करते, ठीक है। तो ये एंट्री भी हम इसी में अभी करते हैं, ठीक है। तो एंटर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है 1000 रुपये का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 रुपये का बस डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे, ठीक है। एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कैश डिस्काउंट का एक लेज़र बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, कैश डिस्काउंट का एक लेज़र बना लेते हैं, Alt+C, और यहाँ पर बना लेंगे कैश, है ना, डिस्काउंट, क्या बना लेंगे, कैश और डिस्काउंट, और इसका ग्रुप रख लेंगे हम सेल्स अकाउंट। क्या रख लेंगे दोस्तों, इसका ग्रुप हम रखेंगे सेल्स अकाउंट। ये मैंने रख दिया सेल्स अकाउंट। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 1000, एंटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटर लगा देंगे। या फिर दोस्तों ये वाला एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तब करेंगे जब हमारा जो है गुड्स अलग अलग हो, जैसे कि 12, 18 है ना, और 28। लेकिन हमारे पास अभी जो है हम जो वापस करेंगे वो 18% वाला ही है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस से हम जो है अकाउंटिंग आइटम इनवाइस पे ही इसको भी करते हैं। आइटम इनवाइस पे आएंगे और एंटर लगा देंगे, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारा नॉर्मल ही है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी सेल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे जो भी है एचपी का क्या था मॉनिटर, तो एचपी मॉनिटर, और यहाँ पर क्वांटिटी में कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पर केवल 1000 लिखना है और एंटर लगाना है, ठीक है। और 1000 लिखने के बाद ये वाला हटा देना है और यहाँ पर ले लेना है आईजीएसटी और आईजीएसटी एंटर, ठीक है दोस्तों। और एंटर लगा के हमें क्या करना है, एक्सेप्ट इसको कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पोस्ट डेटेड डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला लेते हैं पोस्ट सेल डिस्काउंट, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर बायर डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, तो बायर डेबिट नोट नंबर अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पर डेट लिखेंगे, तो डेट भी हम छोड़ते हैं और एंटर लगा के आगे बढ़ते हैं। और ये कौन से बिल का अगेंस्ट है, तो यहाँ पर हम 21 वाला बिल है, तो एंटर लगा के 21 वाले को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और एंटर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम जो है जीएसटी R1 में जाके रिपोर्ट देखेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की अल्ट जी। अब यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी R1, यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी और R1 में जीएसटी R1 में जाएंगे, एंटर लगाएंगे और डेट भी यहाँ पर से अब सुधारेंगे, तो अल्ट के साथ F2 और डेट सेट करेंगे, अप्रैल लिखा और मार्च लिखा और एंटर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टोटल, और यहाँ पर भी फिर से मिसमैच में आ रहा है, तो इसको भी ठीक करते हैं, एंटर लगाते हैं और यहाँ पर आते हैं, एंटर लगाते हैं, फिर एंटर लगाते हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा ओरिजिनल इनवाइस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल इनवाइस वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख से नीचे है, एंटर लगा देंगे और एंटर लगा देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर से हमारा मिसमैच हट चुका है, ठीक है। एंटर लगा के वापस जाएंगे और वापस जाके हम चलते हैं B2C, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर फिर हरियाणा में आ जाएंगे क्योंकि अदर स्टेट का है। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक क्रेडिट नोट जो है हमें मिल जाएगा, जो कि हमने 1000 रुपये का दिया हुआ, यानी कि 1000 रुपये का हमने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला डिस्काउंट 1000 हमने उसको दिया है, ठीक है। वापस आएंगे, एक बार स्टॉक समरी भी चेक कर लेंगे। तो अगर स्टॉक समरी में हमें शॉर्टकट जाना है तो उसके लिए भी अल्ट जी है ना, और यहाँ पर लिख देंगे स्टॉक समरी और एंटर लगा देंगे। और यहाँ पर HP मॉनिटर में जाएंगे पहले, फिर हमारा HP मॉनिटर है जो कि हमने बेचा है, देख लेते हैं दोस्तों, ये है ना हमारा HP मॉनिटर। तो HP मॉनिटर एंटर लगाएंगे और एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा जो है क्रेडिट नोट बना हुआ है 1000 रुपये का। कितने का बना हुआ है, 1000 रुपये का। किसको हमने बेचा है, मनोज कंप्यूटर को जो बेचा था उसमें हमने केवल 1000 रुपये का उसको डिस्काउंट दिए है। तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट कम जो हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है ना। एस्केप की से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो है इस बार दोस्तों तीसरा कंडीशन है, तो तीसरा कंडीशन को भी समझते हैं, ठीक है। तो फिर से चलते हैं हम अपने तीसरे कंडीशन में। और तीसरे कंडीशन में क्या है, यहाँ पर तीसरा कंडीशन बोलता है जब हम किसी कस्टमर को उधार सामान दे देते हैं, उसे समय शीघ्र पेमेंट करने पर, है ना, उसे समय पर शीघ्र पेमेंट करने पर कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई है, लेकिन हमें कैश की परेशानी होने के कारण से हम उसे कस्टमर को यदि हम उस कस्टमर को कैश पेमेंट पर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो भी हमें क्रेडिट नोट बनाना पड़ सकता है। मतलब दोस्तों यदि हम किसी कस्टमर को गुड्स बेच देते हैं और हम उस समय यह नहीं बोलते कि आप हमें पैसा दोगे तो ये कंडीशन हम आपको डिस्काउंट देंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है डिस्काउंट देने के बारे में, लेकिन हमें कैश की अभी ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास कैश की कमी है, तो हम अपने कस्टमर को बोलते हैं कि यदि आप 3 दिन के अंदर
हमें कैश की भुगतान कर देते हो, यानी कि हमें अपना पेमेंट की भुगतान कर देते हो, है ना। जो मैंने आपको गुड्स बेचा है उसकी पेमेंट आप 3 दिन के अंदर में यदि कर देते हो तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ जो है डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो हम जो डिस्काउंट देंगे सामने वाले को, वो डिस्काउंट हम सामने वाले को देंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें जो है जीएसटी अब हमें नहीं काटना है। इससे पहले वाले कंडीशन में हम क्या किए हैं, 1,000 का डिस्काउंट दिए हैं तो उसमें भी जीएसटी लगाए हैं, लेकिन इसमें डिस्काउंट की इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। और इसमें जो भी लेजर बनेगा कैश डिस्काउंट, उसमें ग्रुप में हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कंडीशन जो है बाद में हम जो है सामने वाले कस्टमर को सामने वाले कस्टमर के बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कंडीशन जो है हमारा बाद में आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम जो है, इसमें जब कोई भी लेज़र हम बनाएंगे डिस्काउंट का, तो उसमें हम ग्रुप को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। तो इसकी एंट्री भी हम पास करते हैं और इस बिल का एक कंडीशन भी निकाल लेते हैं। तो हम ये तीसरा कंडीशन ले लेते हैं। मान के चल मैंने अपनी कस्टमर रंजीत एजेंसी को कैनन प्रिंटर 20 पीस बेचा हुआ है। कितने का बेचा हुआ है, 20 पीस बेचा हुआ है, जिसका मूल्य जो है टोटल, जिसका रेट जो है 18,880 रुपया है। 18,880 रुपया पर पीस है ना, विथ जीएसटी। और यहाँ पर क्या है, विदाउट जीएसटी इसका रेट जो है 16,000 रुपये है, ठीक है ना। तो मैंने सामने वाले को बेचा। अब मुझे कैश की कमी हुई तो मैंने अपने कस्टमर को बोला कि यदि आप 3 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको जो है कुछ परसेंट से आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, कुछ परसेंट से आपको डिस्काउंट दूंगा, यानी कि आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो सामने वाले ने मुझे क्या कर दिया, 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। तो मैंने बिल कितने का बनाया, तो मैंने बिल बनाया टोटल, इसको सामने वाले जो रंजीत एजेंसी है उसको मैंने टोटल बिल बनाया 3,77,600 रुपये का। और मैंने बोला अगर आप इसका पेमेंट शीघ्र करते हो तो मैं आपको 2% रुपये या 2% जो है छूट दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम जो है 2% निकालेंगे। 2% निकालेंगे तो 2% हम निकाल लेते हैं। तो एक बार यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं भैया 2% निकालते हैं। 2% क्या होगा, तो 3,77,600 रुपये का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2% निकालेंगे। तो 2 लिखेंगे और शिफ्ट दबा के एक बार परसेंट करते हैं, ठीक है, एंटर लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, 7,552 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा तो डिस्काउंट देंगे नहीं, ठीक है ना। ठीक है, क्या करेंगे, इतना ज़्यादा डिस्काउंट तो देंगे नहीं। 2% में ज़्यादा निकल रहा है, सॉरी, कम देना पड़ेगा हमें इसको डिस्काउंट। मान के चलते हैं इसको हम जो है 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, 2,000 रुपये का डिस्काउंट रहे, 2,000 बोलेंगे हम, चल ठीक है ना। कोई परसेंट के दर से हम नहीं देंगे इसको, क्या बोलेंगे, 2,000 रुपये जो है हम जो है आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो 2,000 रुपये हम इसको डिस्काउंट देंगे। तो 2,000 की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट जो है 2% ज़्यादा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा लग रहा है तो ये पैसा हम नहीं देंगे। हम बोलते हैं यदि आप शीघ्र पेमेंट कर देते हो तो हम जो है आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे। और ये कंडीशन जो है हम बाद में रख रहे हैं सामने वाले के, है ना, सामने वाले कस्टमर के पास, ठीक है। तो हमें इस 2,000 के ऊपर जीएसटी अब नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब हम टैली प्राइम में चलते हैं और एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले वाउचर, फिर से हमें जाना पड़ेगा F10, फिर हमें जाना पड़ेगा क्रेडिट नोट, फिर हमें यहाँ पर पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम क्या है, तो रंजीत एजेंसी है। तो रंजीत एजेंसी यहाँ पर लिख देंगे, रंजीत एजेंसी। यहाँ पर ओरिजिनल इनवाइस नंबर AC29 है, कर लेते हैं भाई। यहाँ पर ओरिजिनल इनवाइस नंबर कॉपी कर लेते हैं, है ना, Ctrl C से कॉपी और Ctrl V से पेस्ट।
डेट है हाँ 1 जनवरी रहने देंगे, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ है, कौन सा गुड्स हम सामने वाले को बेचे थे, कैनन प्रिंटर, तो यहाँ पर लिख देंगे कैनन। दोस्तों यहाँ पर कैनन प्रिंटर नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये एंट्री जो है हमारा अकाउंटिंग वाउचर में बनेगा, यानी कि अकाउंटिंग इन्वेंट्री में नहीं बनेगा। तो अकाउंटिंग में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच, क्या बटन दबाएंगे, कंट्रोल एच, और हमें आना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवाइस में। किसमें, अकाउंटिंग इनवाइस, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम पार्टी नेम लेंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर ओरिजिनल इनवाइस नंबर, और एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 2000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट का एक लेजर बना लेते हैं जो कि बना हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो है ग्रुप को एक बार चेंज कर देते हैं ना, कैश डिस्काउंट, कंट्रोल इंटर बटन दबाएंगे, शॉर्टकट इसके ग्रुप में हम चेंज करना है हमें, तो कंट्रोल इंटर, और यहाँ पर ग्रुप चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ठीक है, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो यानी तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे जीएसटी को, ठीक है, और एंटर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर लिख देते हैं 2000 रुपया, ठीक है, एंटर लगा के हम क्या कर देंगे, इसको जो है अगस्त रेफरेंस 29 नंबर का बिल है, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसका प्रभाव जो है जीएसटी R1 में अब नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे और डिस्प्ले अकाउंट लेजर DAL, और यहाँ पर लिखेंगे रंजीत, एंटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने रंजीत को बेचा 3,77,600 का, और इसको हमने कैश डिस्काउंट कितने का दे दिया, 2000 रुपये का, ठीक है ना। तो सामने वाला जो है अब हमें कितना पैसा पेमेंट करेगा, 3,75,600 रुपये जो है हमें पेमेंट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा क्या होता है, क्रेडिट नोट की एंट्री जो है पास होता है, ठीक है। एस्केप की से हम बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सामने वाले जितने भी ज़रूरतमंद हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों जो भी मैं आपके सामने में लाता हूँ, उस वीडियो में जो भी वीडियो मैं बना के आपके सामने लाता हूँ, उस वीडियो में मैं कोई भी एडिट नहीं करता। जो भी अगर कोई मिस्टेक हो भी जाता है तो वो आपके सामने ही सुधारा जाता है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ कि गलती होने पर हम कैसे सुधारेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप मुझे जो है अच्छा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे नॉलेजेबल वीडियो में, ठीक है।